कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। वो इसका स्वागत कर रहे हैं, आर्थिक जानकार इसका स्वागत कर रहे हैं कि ये भारत के हितों में है और भारत के इससे आर्थिक प्रगति होगी और जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम आगे से बढ़ रहे थे। आज कई चीज़ों में हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और अगर परस्पर हमारा समझौता नहीं होगा, दुनिया में व्यापारिक समझौते होते हैं, ये दुनिया का इतिहास है, हर देश से व्यापारिक समझौते होते हैं, तो इस व्यापारिक समझौते से क्या नुकसान है। राहुल गांधी जी का ये चरित्र रहा है कि वो हमेशा दुनिया के सामने भारत को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने भारत को कमज़ोर बताने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने भारत को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल फोरम पर वो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। चीन में जाते हैं तो चीन की तारीफ़ करते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ इंग्लैंड की, लंदन की तारीफ़ करते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का ये खतरे में है, चाइना ज़्यादा अच्छा है, कहीं पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी का चरित्र है और पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी मानसिकता राहुल गांधी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि भारत यूएस जो ट्रेड डील है उसको रद्द कर दिखाएं। है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि भारत यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसको रद्द कर दिखाएं। नहीं, क्यों रद्द करके दिखाएं? जो काम देश के हित में होगा उस काम को हम क्यों रद्द करेंगे? जो काम देश के हित में होगा, हमने अगर रद्द किया होता या हमें अगर उसकी परवाह होती तो ट्रंप ने तो टैरिफ लगाया, 6 महीने पहले टैरिफ लगाया था, तो 6 महीने पहले हम पीछे हट जाते। हमने तो 6 महीने तक उसका सामना किया और उसके बाद हमारी शर्तों पर समझौता हुआ है, उनकी शर्तों पर समझौता नहीं हुआ है, हमारी शर्तों पर समझौता हुआ है। तो ये तो देश के हित में हुआ है, इससे राहुल गांधी जी को दिक्कत क्या है? ठीक है सर, राहुल गांधी जी भोपाल में आज किसान मार्च भोपाल में उन्होंने कहा है कि यूएस ट्रेड डील वापस लेनी चाहिए। राहुल गांधी को क्या मालूम किसानों का दर्द क्या है और किसानों की समस्या क्या है। ये तो आ गए
मन मर्जी का स्टेटमेंट देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सुनते तो है नहीं है, और बेचारे खड़गे जी मजबूरी के मारे हैं, वो इनको कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को किसान का भी नहीं मालूम, और इसलिए आज भारत का किसान या भारत के जो है व्यापार जगत आज मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रहा है। राहुल गांधी जी केवल किसान और व्यापारी और उद्योगपति और हिंदुस्तान के साथ मजाक करना सीख गए हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी जी को कहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी एक बार साफ समझ लीजिए, हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के किसान के साथ, हिंदुस्तान के नौजवान के साथ, हिंदुस्तान के बेटियों के साथ और हिंदुस्तान के आत्मा और सैनिक के साथ मजाक करना बंद करो। अभी ऐसा लगता है जैसे आईएसआई का एजेंट आया हो और भारत में भारत विरोधी बयान देकर चला गया हो। ये आपका व्यवहार है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया है कि यूएस इंडिया जो डील हुई है वो उसको वापस लेंगे। राहुल गांधी को कुछ भी नहीं मालूम। भारत की जितनी चल रही है आप देख रहे हैं, जो हमारे पहले अनुबंध थे उन अनुबंधों उनने कहा कि हम इतने % डील लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। हमने माना क्या? हमने नहीं माना। भारत अपनी शर्तों पर दुनिया में चलता है, ये श्रीमान राहुल गांधी जी को बताइए। ये कांग्रेस नहीं है कि विदेश की शर्तों पर चलता हो, ये हिंदुस्तान और मोदी जी का देश है। मोदी जी अपने शर्तों पर, अपने हिंदुस्तान की शर्तों पर विदेश से बात करते हैं। अभी तो देखते जाइए और कितने टैरिफ कम होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ की ही सरकार के विरुद्ध अपनी बात कही है। इसलिए हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हिंदुस्तान के किसान के प्रति, हिंदुस्तान के व्यापारी के प्रति, हिंदुस्तान के उपभोक्ता के प्रति सतर्क है, सावधान है और वचनबद्ध है इनकी सेफ्टी और सुरक्षा करने के लिए। सब पहले कमलनाथ जी ने भी दूरी बनाई, पूरे दिखे ही नहीं। कमलनाथ जी आए नहीं। देखिए, जहाँ तक मंच की बात है, राजनीति में मंच की और कुर्सी की लड़ाई मुख्य होती है। एक कहावत है बुंदेलखंड में, मन में भावे मूड डुलावे। हर नेता की इच्छा होती है मंच की, पावर की, कुर्सी की। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी इससे अलग नहीं है। वो भी, उन्होंने राजनीति में जीवन में बहुत मेहनत कुर्सी पाने के लिए की। मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रीय महासचिव बने। अब भी उनका मन जो है ना, मंच के लिए और कुर्सी के लगाव के लिए रहता है। वही कारण है कि राहुल जी के बगल में मंच पर बैठे हो। वो घोषणा कर चुके थे कि मैं मंच पर बैठूंगा नहीं, फिर क्यों बैठे? राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश भेज दिया, जिस तरह से ट्रेन हुई है। राहुल गांधी जी की कोई भी भाषण के लिए, कोई भी वक्तव्य के लिए इस प्रदेश और देश का व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। यही कारण है कि वो आज इतनी उम्र के बावजूद भी, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी अपनी ग्रेविटी या वजनदारी अपनी पार्टियां बना पा रहे हैं, ना ही संसदें बना पा रहे हैं। उनको आज बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। सीखते सीखते वो 55 के हो गए। अब कितनी उम्र और सीखेंगे मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज थे, लेकिन कमलनाथ जी ने नहीं है दूरी बनाई होती। अब कमलनाथ जी की शायद आवश्यकता मध्य प्रदेश की नई कांग्रेस को ना होगी। अब कमलनाथ जी की आवश्यकता मध्य प्रदेश की जो नई कांग्रेस है उसको आवश्यकता नहीं होगी। ये कभी कहा रहा होगा, जाना मैं समझता हूँ। मैं कमलनाथ जी सीनियर आदमी है, उनको आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मोदी जी में अगर दम है तो फिर इंडिया यूएस जो डील हुई है उसको रद्द कर दें। मोदी जी को घेरने में अभी बहुत समय लगेगा राहुल गांधी जी के लिए।